माँ जी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माँ जी की रक्षा कीजिएगा। अगर उन पर कोई भी संकट आने वाली तो आपको मेरी कसम है कान्हा जी, वो संकट आप मेरे ऊपर दे दीजिएगा। कोई भी मुसीबत मेरे परिवार की तरफ बढ़ रही है तो मेरे ढाल बनकर उनका सामना करना कर हर अपनी परीक्षा से गुजरूंगी। गोपी बहू, तेल लेने जाओ सबके साथ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसे हकाल दिया जैसे मैं कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी हूँ। किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, और तो और मेरे साई ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। बाढ़ में जाए, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। चूल्हे में गिरे साहिल और नर्क में जाए वो माई। मधुबेन, घर के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर आ रही हैं। आप कहां से आ रही हैं? क्यों बताऊं आपको? आप क्या जेलर हैं या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हमेशा मुझे टोकती रहती है? बस जबान को लगाम दीजिए मधुबेन। मत भूलिए कि आप मेरे घर पे हैं और आपसे ये पूछने का मेरा अधिकार है। और ये भी मत भूलिएगा कि सोना ने आप पर उंगली उठाई है। उंगली उठाई? अरे उंगली उठाई तो क्या मतलब? मतलब नहीं निकाल रही हूं मैं आपको मात्र सचेत कर रही हूं। सोना की वजह से आज जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ भी हो सकता था। ये तो कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि कुछ भी नहीं हुआ। पर करने वाले ने तो पूरी तैयारी की। वैसे भी यदि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं तो आप उत्तेजित क्यों हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ छिपा रही है मुझसे? छुपा रही हूँ आपसे, सब कुछ छुपा रही हूँ। जानना चाहती है क्या? जी हाँ। रुकिए। गोपी, गोपी बाहर आ। माँ, क्या बात है? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हैं आप? ये बात अपनी माँ जी से पूछ। क्या हुआ? अहम दिख रहा, मैं मधुबेन से सिर्फ पूछ रही थी कहाँ से आ रही है। मैं बताती हूँ, इस घर में मैं कब उठूंगी, कब सोऊंगी, कब जागूंगी, कब बैठूंगी, सब इनकी मर्जी से होगा ना। क्या आप माँ जी के साथ किस तरह से बात कर रही हैं? तो क्या करूं गोपी? मैं अभी अभी बाहर से आई थी और इन्होंने बिना सोचे समझे मेरा अपमान कर दिया। झूठ बोल रही है मधुबेन। आप जानना चाहती है ना कि मैं कहां गई थी? ये देखिए, मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी अपनी दीकरी की रक्षा की पूजा के लिए। लेकिन गोपी, एक बात मैं तुझे कह रही हूँ, ये औरत जब तक इस घर में है ना, तुझ में कोई ना कोई खतरा मंडराता रहेगा। माँ, सासू माँ, बस। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? तुझे क्या लगता है
ये औरत तुझसे बहुत प्यार करती है, तुझे बहू नहीं बेटी मानती है। नहीं गोपी, इसे तुझसे कोई प्यार नहीं है। माँ वेवाण जी, आशु लवारो करो छो तमे। हाँ माँ, बस कीजिए आप। नहीं गोपी, बोलने दे, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। और तू भी मेरी हर बात को ध्यान से सुनना और सोच समझ के जवाब देना। एक बात बता, तू कितने सालों से इस घर में रह रही है? इस घर में होने वाली सारी घटनाओं के पीछे यही है कि हर बार इस औरत की जान खतरे में थी। और तूने हर बार इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। इस हद तक कि तू पागल खाने भी चली गई। इस औरत ने क्या किया? जब तेरी जान खतरे में थी तो क्या किया इन्होंने? और तो और, इस औरत के कहने पर तूने अपनी सगी बहन राधा की हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पर। 10 साल के लिए जेल गई, अपने पति अपने बच्चों से दूर रही, सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पर ना। मैं आप सबसे पूछती हूँ, अरे कसौटी किस घर में नहीं होती, लेकिन उस कसौटी की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ मेरी गोपी क्यों दे? माँ, आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? क्या हो गया है आपको? अगर मेरी बातें अनाप शनाप है तो बोल इस औरत को मेरे मुंह पे अभी इसी वक्त चाटा मारे थे। अगर मेरी सारी बातें अनाप शनाप है तो क्यों ये औरत मुंह झुकाए खड़ी हुई है? बोबड़ी बंद कर तारी। वो है क्या कचरे की पेटी जो आए मुंह में बकी जा रही है? हाँ, कोकिला वेवाण तो प्लीज आप कोकिला माँ जी, प्लीज माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, प्लीज माँ जी। कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं है दिख रहा। मेरी बात तो सुनिए। रुक जाओ। मधु वेवाण, क्यों कहा आपने ये सब? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? गोपी जान है कोकिला की। कोकिला, क्या भांग भांग चढ़ा के आई हो जो इतनी जुबान चला रही हो? कल मेरी राधा की 11वीं पुण्यतिथि है, लेकिन मैं मोदी परिवार को एहसास दिलाऊंगी कि 11 साल पहले इन्होंने जो कुछ भी किया था, मेरी दीकरी के साथ जो किया था वो गलत था। मैं इन्हें अपनी राधा को नहीं भूलने दूंगी। बस सच्चू बोलो, ये आपने किया है ना? है? तू अपनी माँ पे शक कर रहा है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कमरे में चूहे नहीं शेर था, शेर। बा, आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ। अरे कितनी बार बोलूं कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अब क्या सूली पे चढ़ जाऊं मैं? नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपने नहीं किया। बोलो बोलो। चल रहा है? नहीं बाबा, रिलैक्स, आई एम फाइन। एक बात कहती, बोलो। इस बात का इशू बना के तुम बाजी से झगड़ा मत करना, क्योंकि दी देखो, जब तुम गुस्से में आती हो ना तो तुम्हें संभालना मेरे बस के बाहर हो जाता है। तेरी कसम क्या मंदिर का प्रसाद है जो तू रोज रोज खिला रहा है? दुर्गा को मान दो, ये मीरा को कुछ मत कहो, बस। माँ को कुछ कहो, चलेगा। बस बा, बस कीजिए बस। अब रोज कोई ना कोई काम करके बखेड़ा खड़ा करना जरूरी है क्या? एक घर है बा, कोई अखाड़ा नहीं है।
बहुत हो गया विभा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे आप बोलो तो मैं पैर करता हूँ। बेटा शू करे छ दिकरा, बहुत हो गया बा, अभी प्लीज खत्म करो सब। तू तो ऐसे समझा रही कि मैं छोटी बच्ची हूँ। पर दी फिर भी ओहो विद्या, मैं उनसे कोई बदला नहीं लेने वाली। एटलीस्ट उन्होंने मेरे साथ जो किया है उतनी चीप हरकत तो मैं कर भी नहीं सकती। लेकिन बाजी ने जो किया वो सच में बहुत चीप था। मेरा आप लोगों की बात सुनने का इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस आई एम सॉरी मीरा जी, बाजी की तरफ से जो कुछ भी हुआ मैं आपसे। श्रवण प्लीज जस्ट चिल, ओके? तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? नहीं मीरा जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो कुछ भी हुआ आपके साथ। श्रवण भूल जाओ। सॉरी तो मैं भी बोलना चाहता था, जो अब तक आपको गलत समझता रहा, जो आपने माँ के लिए किया, I mean, जो अब तक मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। पापा ने कभी इतनी इज्जत नहीं करी होगी माँ की जितनी आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। फिर भी थैंक यू। दीप, श्रवण जी बहुत लो लग रहे हैं, मैं जरा उन्हें। हाँ तू जा एंड प्लीज सेलिब्रेट, रिलैक्स, ओके? थैंक्स दी। विद्या, हाँ यू नो तू बहुत लकी है। श्रवण बहुत अच्छा लड़का है। कैसे तेरे बिना कुछ कहे वो तेरी हर बात समझ जाता है, तेरे दर्द को महसूस करता है। ऐसा लड़का बहुत किस्मत वालों को मिलता है विद्या। मैंने देखा है उसकी आंखों में। He really loves you. आपकी प्रॉब्लम क्या है? बा, मीरा इस घर में कुछ महीनों के लिए ही है, तब तक आप शांति नहीं रख सकती क्या? बा, उसकी रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बराबर छे। अरे उसकी क्यों? विद्या, दुर्गा, श्रवणिया, गोपी, कोकिला, सबकी रक्षा करना तेरी ही जिम्मेदारी है। एक काम कर, अपना ये बिजनेस है ना मिर्ची का, वो तो बंद कर दे और फौज में भर्ती हो जा, सरहद पे जा और सबकी रक्षा कर। बस माँ की रक्षा मत करना तू। भाई क्या बोल रही है आप? ये पराये लोगों की तुझे चिंता है, बस माँ को भूल गया तू। इस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में पाला है और 9 दिन की आयु इस मीराड़ी के लिए तो मुझे भूल गया। हे अम्बे माँ, उठा दे तू, उठा दे। मुझे नहीं, मीरा को। हे भगवान, भाई क्या कर रही है आप? अरे कौन अपना कौन पराया? अभी कुछ दिनों की तो जिंदगी है, अब उसमें भी आप शांति नहीं रख सकती बा। हे भगवान, अम्बे माँ, ये क्या हो गया तुझे? हे भगवान, लगता है तेरे अंदर भूत घुस गया है। हाँ, किसी ने जादू टोना कर दिया तेरे ऊपर। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? बा, मैं किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ बा, ना आपको ना किसी और को। मैं इतना चाहता हूँ कि हम सब एक साथ एक परिवार की तरह शांति से रहें, बस। आई एम सो सॉरी विद्या, लेकिन मैं तो टिट फॉर टैट पर ही बिलीव करती हूँ। जैसे वो तैसा। बाजी के साथ तो हिसाब फिटूस करना ही पड़ेगा।
माधव बहन को अचानक हो क्या गया है? हाउ कोई चीज बोला ही कहीं? जवा दो ने उर्मिला विवाह। अभी फिलहाल हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोकिला के बारे में सोचें। हम लोग चलते हैं। माँ जी, इधर देखिए। माँ जी, प्लीज परेशान मत होइए। प्लीज माँ के बातों को दिल से मत लगाइए। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ, शायद इसीलिए माँ इतनी परेशान हो गई है। मैं जानती हूँ कि उनकी बातों से आपको दुख पहुंचा है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। प्लीज अपने आप को इस तरह से तकलीफ मत दीजिए माँ जी, प्लीज। ठीक है, मैं अभी माँ से बात करती हूँ और मैं उन्हें समझाऊंगी भी। नहीं गोपियों, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई। दुखी हूं मैं कि उन्होंने जो भी बातें कही वो सब बातें सच। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। सच्चाई मेरी नजरों के समक्ष थी और मैं देख ही नहीं, या फिर यूं कहूं कि सच्चाई देखते हुए भी मैंने उसे अनदेखा कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे क्षमा कर दो गोपी। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ा। तुम ही बताओ गोपी, इस परिवार में तुमने सबसे आखिर में सुख कब देखा? क्या मिला तुम्हें मेरे परिवार से सिवाय दुख और दर्द के? प्लीज माँ जी, मेरे कारण उन सारे सुखों से वंचित रहे जिसकी तुम हकदार थी। अपने बच्चों के साथ खेलने खिलाने के दिन भी मैंने तुमसे छीन लिए। मेरी वजह से तुम इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर रही गोपी। और तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि इस बार तुम्हें मेरी वजह से पागल खाने भी जाना पड़ा। इस बात के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे गुनहगार हूं मैं। मुझसे बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपसे गलती तो हुई, और एक नहीं, बहुत सारी गलती। आपसे ये गलती हुई है कि आपने अपनी बहू को बेटी से बढ़ के प्यार दिया। आपसे ये गलती हुई है कि आपने एक अनपढ़, एक अनाथ को माँ का प्यार दिया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। एक बात कहूं, एक पल सुख के 100 पल
दुख के बर्दाश्त करने की शक्ति देती है। और मेरे पास तो खुशियों के ऐसे इतने सारे पल हैं जिसके सहारे मैं जिंदगी भर ऐसे मुश्किलों से लड़ सकती हूँ।